इस संगीतमय वाइब्रेशंस में हम विराट की ओर चले, अपने अस्तित्व की ओर। विश्राम पूर्ण हो जाए। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम्हारा देखना शुरू हो जाता है अपने भीतर की ओर। तुम्हारी स्टेट ऑफ अवेयरनेस खिल उठती है, उद्घाटित हो जाता है देखना। तुम देखने लगते हो जैसे बाहर की ओर देखते हो, ऐसे भीतर की ओर। बाहर तो फिर भी चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, भीतर अंधेरा है। हम अंधेरों को ही देखते रहे, क्योंकि हमने कभी भीतर की खबर लिया ही नहीं, कभी सुध नहीं लिया भीतर की, कभी अपनी फिक्र नहीं किया और अंधेरे भरते चले गए। हम बाहर ही बाहर रह गए, अपने घर में अंधेरा छा गया। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने भीतर की ओर, अपने घर की ओर, अपने 10 स्टार बंगलों की ओर, हम अपने अस्तित्व में लौट चले। बहुत स्वाभाविक रूप में जागे जागे रहना। देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने किसी को देखना नहीं, कहीं देखना नहीं, कछु अपनी ओर से देखना नहीं। हमने केवल वही देखना है जो हो रहा है, करना कुछ नहीं। कोई कोशिश मत करना, कोई क्रिया मत करना, कोई किसी प्रकार की एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अब नहीं करना। हैबिट बनी है तो आप उस हैबिट को ही देखने वाले हो जाना। माइंड कर रहा है, माइंड इज ए डूअर। मैं देख रहा हूं, मैं उसकी करनी को, उसकी एक्टिविटीज को, उसकी क्रियाओं को देख रहा हूं। मैं देखने वाला दृष्टा, I'm a seer। मैं साक्षी, भीतर का साक्षी, एक बात देखने वाला हूं। ये तमाम अंधेरे जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब अपने विचारों विकारों के हैं। ये सब थॉटफुल स्टेट चाहो और अंधेरा ही अंधेरा फैला है। ये नंबरलेस थॉट्स, मोस्टली नेगेटिव थॉट्स, पास्ट के, फ्यूचर के, चारों ओर से, सब ओर से घेरा डालते हैं। यही है माइंड। अंधेरा, सन्नाटा, विचार, थॉट, माइंड ही माइंड। एकमात्र देखते रहना। हट करके हर एक समक्ष सामने आने वाले विचारों की भीड़ को देखते रहना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, मन का विस्तार, मन की माया देखते रहना। थोड़ा मन से विचार से, थॉट से अवगत होना।
थोड़ा इसके स्वभाव को जान लेना। लगातार भीतर की ओर जागे जागे, जितना तुम जागे रहोगे उतना ही अननेसेसरी, यूजलेस, अनावश्यक, गैर जरूरी जो भी है, जिसके कारण प्रेशर्स हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक की भयभीत जिंदगी है, ये सब नेगेटिविटीज विदा होती है जब तुम जागे जागे रहते हो। कहीं इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना, हो जाते हो आप बार बार वापस लौटना, बार बार जागना। जैसे बाहर के जगत की ओर देखने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भीतर की ओर भी कोई दिक्कत नहीं। आप बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के अपनी और सारी की सारी चेतना को डाइवर्ट कर लेना। ये डाइवर्शन तुझे डिवाइन बना देगा। अपनी और जागना, अपनी सुध लेना, अपना सुधार कर लेना। सेल्फ इंप्रूवमेंट एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। Simply watch. Be watchful. मेडिटेशन है माइंड से हट के माइंड को देखना, माइंड के स्वभाव को भांपना, माइंड से हट हट करके रहना। माइंड हमें हटने नहीं देगा, हम ही नहीं हटना है। हमने माइंड को हटाना नहीं, रोकना नहीं, दबाना नहीं, लगाना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं। हमने इसको समझाना नहीं, ये तो अपने स्वभाव में है, ये तो सदा कुछ ना कुछ करने में लगा है। ये नेगेटिविटीज को बहुत पकड़ता है, वो इसका स्वभाव है, वो तो अपने स्वभाव में है। हमने उसे समझाना नहीं, हम मन को समझाने में लगे रहता है, वो तो कभी समझा ही नहीं, क्योंकि अभी समझाने वाले तुम हो ही नहीं। तुम कहाँ हो? तुम तो स्वयं खोए हो माइंड पे, कैसे समझाओगी? वो जानता है कि आई एम ए मास्टर, यू आर नॉट, इसलिए कुछ कहना ही नहीं। हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, विचारों की भीड़ के साथ, माइंड के साथ हमें तनिक मात्र उलझना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना। तुम देखने वाले हो, तुम्हारा स्वभाव है देखना, एकमात्र देखना, वही देखना जो हो रहा है अपने आप स्वतः हो रहा है। देखने मात्र से जो जो यूजलेस है, गैर जरूरी है, अपने आप खारिज होता जाएगा, अपने आप डिसॉल्व होगा, अपने आप डिसअपीयर होगा, अपने आप रूपांतरित होगा। ये अंधेरे पतले होते चले जाते हैं, विचारों की भीड़, विचारों की गति अपने आप शांत होती है जब तुम हट करके थोड़ा अपनी स्वाभाविक स्थिति में जागे जागे देखते रहते हो। ओंकार, आमीन, आमन। घर ये राह चुनी तो मने, उस राह पे राही चलते जाना रे, चलते जाना रे।
तुम चलते जाना रे, गर ये राह चुनी तुमने। गर बाहर का कैरियर चुना, जगत का कैरियर चुना, तो तुम लगातार लगातार उस पर रहते हो। आखिरी रिटायरमेंट के दिन तक आप बने रहते हो, तब जाकर के थोड़े शिखर बनते हैं तुझे बाहर, तब थोड़ी सी तुझे पॉपुलैरिटी मिलती है, तब थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। हालांकि वो असंतुष्टता है, फेल्योर है, फिर भी सोलेस मिलता है, सांत्वना मिलती है। चलते जाते हैं बाहर के कैरियर में, कितने कितने वर्षों तक चलते चले जाते हैं लोग, शिखर बनाते हैं बाहर की। तो क्या भीतर की राह पर, भीतर की दिशा में, जीवन दिशा में चलने वाले क्यों थकेंगे? क्यों ठहर जाएंगे कहीं? क्यों रुकेंगे? क्यों नहीं चलेंगे? जहां आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, बेप्रवाही का आलम, जहां मिट मिट करके मालिक हो जाने की प्यास निरंतर बनी रहती है। हर रोज इजाफा होता है प्यास में, लगन में, उत्कंठा में, ना कि कमजोरी पड़ती है। अगर सिंसियरली, ऑनेस्टली हम उस राह पर लगातार अपनी खोज, अपनी तलाश सुपर साइंस की लैब में उतरे रहें, लेबोरेटरी में उतरे रहें, तो एक दिन हम अपना आप जगमगा करके आएंगे। आज इसी खोज तलाश के दीवानों की जरूरत है भारत मां को। आज उसकी गोदी वंचित हो गई है, खाली है। सब बाहर का साइंटिस्ट मिलता है, भीतर का साइंटिस्ट लुप्त प्राय हो गया है। बड़े बड़े प्रचारकों की जिंदगी में भी किताबी ज्ञान केवल भीतर का अंधापन मिलेगा, मनोरोग, हृदय रोग मिलेंगे। खोज नहीं रही, तलाश नहीं रही, लुप्त प्राय हो गई, नाम मात्र की हो गई। हर जगह पे, हर एक धार्मिक स्थान पर तुम्हें किताबी ज्ञान मिलेगा। कहीं भी जो किताबें कहती हैं उसकी ओर उतरने का अवसर, संभावना, दिशा निर्देश नहीं मिलेगा। भीतर की किताब खोल करके पढ़ने की केमिकल, रसायन नहीं मिलेगा, भीतर से कनेक्शन नहीं मिलेगा, उसकी बात ही नहीं होती। अगर बात भी होती है तो केवल किताबी होती है, प्रैक्टिकली नहीं उतरा जाता। केवल ज्ञान ज्ञान ही रह जाता, ज्ञान ध्यान नहीं बन पाता। केवल स्टडी स्टडी रह जाती है, सुरती नहीं बन पाती, सुरती नहीं हो पाती। ये खोज, ये तलाश भीतर की लैब में, लेबोरेटरी में उतर करके ये जोखिम उठाने वाले एडवेंचरस लोग, साहसी हिम्मती लोग, अननोन की तलाश में उतर जाने वाले एकमात्र प्यासे दीवाने इनर साइंटिस्ट है, सुपर साइंटिस्ट है, सुपर साइंटिस्ट। बहुत गजब कहते हैं भीतर के खोजी दीवाने। लोग पूछते हैं तुम क्या करते हो, तुम किस कैरियर में हो, क्या कैरियर तुमने अपनाया? वी आर सुपर साइंटिस्ट, इनर साइंटिस्ट। जो आज की मांग है सारे विश्व की, सारे संसार की आज एक ही मांग है, इनर साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, सुपर साइंटिस्ट चाहिए। आज सारे विश्व को भीतर के खोजी दीवाने चाहिए, जो उनको शांति, सुख, चैन प्रदान कर सकते हैं। भीतर के मास्टर चाहिए। केवल किताबी ज्ञान प्रचार में उतर गया, कहीं किसी प्रकार से भी खोज और तलाश का सब्जेक्ट न रहा, जबकि अध्यात्म, धर्म खोज और तलाश का सब्जेक्ट है। ये केवल शिक्षा का नहीं, ट्रेनिंग का नहीं, किताबी नहीं, ये खोज और तलाश का है। खोज और तलाश किसी आश्रम में नहीं रही, किसी धर्मस्थल पर नहीं रही, किसी डेरे पर नहीं रही। किताबी ज्ञान रह गया, किताबें ही किताबें वांचिए बस, और भीतर और भरपूर कर लीजिए ज्ञान को। ज्ञान ध्यान ना बन पाया, अपना कल्याण ना कर पाया, अपने को रूपांतरित ना कर पाया, अपने को ट्रांसफॉर्म ना कर पाया, अपनी ओर बट्टी नहीं उतरी, अपनी ओर नहीं तीर चला। अर्जुन, तुझे गुरु बहुत मिले गुरु तुझे, तूने अनेकों से कुछ ना कुछ पाया, किंतु केवल एक कंसंट्रेशन की बात पाया।
आज वही कंसंट्रेशन पावर तुझको डगमगा रही है, तेरे काम नहीं आ रही। जब कर्तव्य निभाने का अवसर आया तो तू कितना भयभीत, कितना पैनिक की स्टेट में, कितना नेगेटिव होके खड़ा है। माइंड के साथ इतनी आइडेंटिफिकेशन, कंसंट्रेशन, टेक्निक्स, मेथड्स, दे आर नॉट मेडिटेशन। वो वक्त में, वो जरूरत की घड़ी में डामाडोल हो जाता है, डगमगा जाता है इंसान। एक प्यास के आगे माइंड झुक जाता है। प्रभु प्यास, लगन, दीवानगी के लिए। ओह, पढ़ाई लिखाई, अनपढ़ता, पढ़ाई लिखाई का सवाल नहीं है, सवाल तेरी प्यास का है। अरे ओ मुल्ला, ओ पंडित जी, मुझे वो पढ़ाई देना जिससे परमात्मा मिले। आज हम उनको मानने वाले किस ओर जा रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? किताबी ज्ञान लेकर के। मुझे वो पढ़ाई, ये है कल्चर भारत की, ये संस्कृति है भारत की। क्या गजब की जीने की दिशा दी है हमारे आलमगीर गुरु नानक देव जी ने। क्या गजब का इशारा है। मेरा एक दिन भी खराब ना करना। अगर तुम्हारे पास वो पढ़ाई है जिससे परमात्मा का मिलन, उससे मुलाकात की संभावना जगे, वो पढ़ाई मुझे देना। आप कहोगे आउटर एजुकेशन कहां मिलेगी? अगर यही सबको प्राप्त हुआ, आज जिन्होंने ये बात कही है उसके नाम पर यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, उनके नाम पे कॉलेज चलते हैं, उनके नाम पर स्कूल चलते हैं। क्या आज उनके नाम पर एजुकेशन नहीं मिल रही दुनिया को? क्या स्टडी नहीं? वो सुरती भी और स्टडी भी, जिसने सुरती संभाली वो सारे दुनिया का आलमगीर हो गया। वो सब अवस्था में, सब स्थितियों में, सब प्रकार के क्षेत्र में देनहार हो गया, दाता हो गया। एजुकेशन ही एजुकेशन क्या उनके नाम पे नहीं? जो खुद उड़ा आड़ा का गा ABC नहीं किसी भी मास्टर के पास बैठ के पढ़े, आज उनके नाम पर कौन सी एजुकेशन है जो नहीं है? माइंड को शार्प करने की तमाम एजुकेशन आज सारे विश्व में इन्हीं आलमगीरों के नाम पर चल रही है। जीसस क्राइस्ट ABC नहीं जानते थे, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े, जीसस जो क्राइस्ट हो गए, आज उनके नाम पर दुनिया भर में एजुकेशन चलता है, किंतु उसका टच गॉड इज लव एंड लव इज गॉड नहीं है। उनकी फिलॉसफी बिल्कुल इग्नोर्ड है, वो कहीं टच नहीं है। वो टच चाहिए आज भारत को ही चाहिए। भारत तो दुनिया भर को देने वाला था, किंतु आज भारत को चाहिए। भारत माँ की गोदी सुनी सुनी, वहां कोई इनर साइंटिस्ट नहीं रहा, कोई संस्कृति का दीवाना, जीने का ढंग, जीने की कला प्रदान करे ऐसा साइंटिस्ट नहीं रहा। ये है करियर भीतर का, जिसकी आज सारे वर्ल्ड को कितनी जरूरत है, कितना डिमांडिंग है ये सब्जेक्ट। भारत से मिलता, हम सारा संसार देखा है, सारे देशों में रहने वाले लोग माइंड तक दिए हैं, माइंड के पार होने की उनके पास साहस और हिम्मत ही नहीं है। ये साहस और हिम्मत भारत भूमि में जन्म लेने वाले की बैकबोन में है, ये संभावना केवल तुम में है। अगर थोड़ा सा भी भीतर का कनेक्शन, इनर कनेक्शन थर्ड आई का तूने पिरो लिया तो मालिक हुआ ही हुआ। ये संभावना जगमगाई ही जगमगाई, और हर एक के भीतर ये पोटेंशियल, ये पॉसिबिलिटी भारत भूमि की संतानों में भरपूर जगमगाती हुई है। थोड़ा सा अंतर्मुखता का टच, थोड़ा सा भीतर का कनेक्शन, थोड़ा सा भीतर की सुध लेने की बात, थोड़ी प्यास, थोड़ी प्रायोरिटी अपने आप को जानने की, देखने की, अपने अंधेरे विदा करके जीने की,
स्वयं अनलाइटेंड होकर के, प्रकाशमान होकर के स्वाभाविक रूप में जीने की ये प्यास, लगन, उत्कंठा के सामने तेरा माइंड 2 कौड़ी का हो जाएगा। तेरा माइंड ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। उसको तेरा नौकर होना ही पड़ेगा, उसको तेरे अनुसार चलना पड़ेगा, अनुसार रहना पड़ेगा। अगर तेरी प्यास में इजाफा होता गया दिन रात, अगर तूने अपनी प्यास में घृत डाला, उसकी इंतजारी का, उसकी प्रतीक्षा का, तो तू मालो माल हुआ। कितना सुंदर इशारा है जागे पुरुषों का। जो राह चुनी तो मैंने, गर ये राह चुनी, ये करियर, ये कैरियर चुन लिया, भारत माँ की गोदी को भरपूर करने का, सारे विश्व को देनहार हो जाने का। गर ये राह चुनी तो मैंने, इस राह पे राही चलते जाना रे, चलते जाना रे, तुम चलते जाना रे। चाहे कितनी भी लंबी हो राह, चाहे कितनी भी लंबी हो राह, दिया बन जलते जाना रे, जलते जाना रे। आ गया हूँ मैं दरबार में आपके, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ मालिक, ओ माय स्पिरिचुअल मास्टर, ओ माय अनलाइटेंड सोल। आ गया हूँ, आ गया हूँ, आ गया हूँ मैं दरबार में आपके। अब मुझे इस मनुआ की परवाह नहीं, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं। मिल गया है खजाना तेरे ध्यान का, मिल गया अब तो मिल गया आशियाना तेरे ध्यान का, मिल गया अब तो मिल गया आशियाना तेरे ध्यान का। अब किसी आशियाने की परवाह नहीं, अब किसी आशियाने की परवाह नहीं, अब किसी आशियाने की परवाह नहीं, अब किसी आशियाने की परवाह नहीं। ओ मिल गया आशियाना
आशियाना तेरे ध्यान का। सैकड़ों बार ओ मेरे मालिक, सैकड़ों बार मैं पिटारी खोलने आया तेरे द्वार पे। मैं अपनी चित्त की पिटारी खोलने आया, मैं अपना हृदय खोलने आया। ध्यान पूर्वक सुन ले मालिक, मेरे मुर्शिद, मेरे बाबा, मेरे साहिबा। तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? कौन है यहाँ दर्द का मारा जो हमारा दर्द बांटेगा? सैकड़ों बार वारे वाह प्यासे दीवानों की पुकार, पतंगे परवानों की उड़ान। सैकड़ों बार उजड़ा है गुलशन मेरा, भीतर का। सैकड़ों बार भटका है मनुआ मेरा, सैकड़ों बार उजड़ा है गुलशन मेरा। सैकड़ों बार भटका है मनुआ मेरा, थामा हर बार तूने है दामन मेरा। थामा हर बार तूने है दामन मेरा, थामा हर बार तूने है दामन मेरा। थामा हर बार तूने है दामन मेरा। मिल गया है ठिकाना तेरे नाम का, मिल गया अब तो मिल गया, मिल गया है ठिकाना तेरे नाम का। अब किसी भी ठिकाने की परवाह नहीं, अब किसी भी ठिकाने की परवाह नहीं। हाँ मिल गया है ठिकाना तेरे ध्यान का, मिल गया है ठिकाना तेरे नाम का। अब किसी भी ठिकाने की परवाह नहीं, अब किसी भी ठिकाने की परवाह नहीं। अरे वाह इनर साइंटिस्ट, क्या गजब का कैरियर है तेरा। तू टोटल रूप में दुनिया को देने वाला है, टोटल रूप में तू सारे विश्व को, बाहर का भीतर का, संस्कृति सभ्यता दोनों प्रदान करने वाला शिखर बन सकता है, हो सकता है। तो इतनी संभावना है तेरे पास। यही अवतारों गुरुओं के इशारे हैं। इन इशारों में उतरते हुए प्रैक्टिकली अपना भीतर जान लेना, अपनी सुरती जगमगा लेना। केवल किताबी नहीं, अनुभव से जीना। अब किसी भी जमाने की परवाह नहीं, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं। अब मुझे इस मनुआ की परवाह नहीं, अब मुझे इस मनुआ की परवाह नहीं। अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं। मिल गया है, हाँ मिल गया आशियाना।